तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स में मूवमेंट तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेथ। तो हर एक सजीव जीवधारी का ग्रोथ और डेथ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखते हैं क्या लिखा है। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ग्रोथ इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कह रहा है कि ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि तब होती है जब हमारे शरीर में नए सेल्स का निर्माण होता है। जैसे जैसे नए सेल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर का साइज और शेप भी बड़ा होता जाता है। अब ये जो ग्रोथ है वो परमानेंट होता है, मतलब हम बड़े से छोटे नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है। आप बताइए, क्या जो यूनिफॉर्म आप क्लास 5 में पहन रहे थे वो अब आपको फिट होगा? नहीं होगा, बिकॉज अब बड़े हो चुके हैं और आपका यूनिफॉर्म पहले के साइज में ही है। वो नॉन लिविंग है, वो नहीं बढ़ा। आप लिविंग थिंग हैं, आप बड़े हो गए। अब देखिए, एक पपी धीरे धीरे डॉग में बदल गया ग्रोथ करके, लेकिन क्या आपका बुक बड़ा होके बड़ा सा बुक बन गया? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता है। अब डेथ भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है लिविंग थिंग का। एक सर्टेन एज आने पर ग्रोथ रुक जाती है हमारी, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। और एनिमल्स जैसे कुत्ते, गाय, जानवर या इंसान भी, इनका एक सर्टेन एज होता है ग्रोथ करने का, इसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनका एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक निश्चित जीवन काल होता है। उसमें वो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं और मर जाते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। वो ना तो जन्म लेते हैं और इसलिए ना ही मरते हैं। ओके, समझ में आया कि ग्रोथ और डेथ कैसे एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है लिविंग बीइंग का। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट simply we can understand the burning of food inside our body is called respiration। और ये फूड बर्न क्यों होता है? एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन जाता है वो फूड को बर्न करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देखिए लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब हमारे शरीर के अंदर भोजन को जो जलाया जाता है हमारी कोशिकाओं द्वारा, जलाया जाता है मतलब उसको रिएक्शन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, क्या करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। जो सजीव वस्तु होते हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, ब्रीथिंग एंड बर्निंग ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं। ब्रीथिंग मतलब हम जब बाहरी इन्वायरमेंट से सांस को अपनी नाक से अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। एंड बर्निंग ऑफ फूड मतलब वो जो सांस मतलब ऑक्सीजन जब हमारे सभी कोशिकाओं में चला जाता है और वो रिएक्शन करता है फूड के साथ, मतलब न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ फूड। अब देखिए, ब्रीथिंग मतलब जब हम सांस को अंदर ले रहे होते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। पौधे भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स टू रिस्पायर, बट उनकी जो रेस्पिरेशन की रेट है, दर है, वो बहुत कम है। और जलीय जानवर भी रिस्पायर करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मछलियाँ कैसे रिस्पायर करती हैं, वो सांस कैसे लेती हैं? मछलियाँ जल में घुले हुए ऑक्सीजन से रिस्पायर करती हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं
वो अपने शरीर पर जो छोटे छोटे एयर ट्यूब्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं, स्पाइरेकल्स का हिंदी में मतलब होता है वायु मार्ग, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके शरीर पर, उनसे वो सांस लेते हैं। अब प्लांट्स कैसे, हम तो मान लिया नाक से सांस को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स कैसे अंदर लेते हैं, तो प्लांट्स इसके लिए स्टोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स पे होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स अपने रूट्स में जो सेल होते हैं उनसे एयर को अपने अंदर लेते हैं, और कभी कभी तो फ्रूट और स्टेम्स पर जो पोर होते हैं उनसे भी अंदर लेते हैं। फिर जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो रेस्पायर नहीं करते हैं, क्योंकि वो लिविंग है ही नहीं, वो रेस्पायर क्या करेंगे, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई।